आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है फंड फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट। तो ये भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, कौन से सेक्टर को ये टारगेट करेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके रिवैम्प्ड अप्रोच क्या है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग चैलेंजेस आ सकती है और उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो देखिए फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, रुपीज 1.39 लाख करोड़, लगभग 1.4 लाख करोड़, ताकि भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इसको मॉडर्नाइज किया जा सके। तो देखिए भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इसको पहले जाना जाता था, एक्चुअली इसको स्टार्ट किया गया था एज ए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2 अक्टूबर 2011 में जिसको लॉन्च किया गया था, और उसको बाद में उसका नाम चेंज करके भारत नेट प्रोजेक्ट रखा गया 2015 में। तो ये बेसिकली क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है ऑप्टिकल फाइबर यूज करके, यानी कि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है जो एक अलग टेक्नोलॉजी से फास्टर तरीके से सर्वर प्रोवाइड करती है, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है एक फ्लैगशिप मिशन है जिसको भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी। और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यानी कि किसी भी सिस्टम या किसी भी मिशन को अगर इम्प्लीमेंट करनी होती है तो मेजरली एक स्पेशल पर्पस व्हीकल उसकी प्लानिंग की जाती है। और इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। ऐसे पॉइंट अगर देखिए जब आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो आपके आंसर्स और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट जो है मेनली क्या क्या एम है, तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट कंपटीटर पूरे इंडिया में जैसे कि जियो हो गई, एयरटेल हो गई, यहाँ पे एक बहुत ही रोल प्ले करती है प्राइवेट ऑपरेटर्स। तो मेनली क्या है कि यही प्राइवेट ऑपरेटर्स जो रूरल एरियाज में उनकी प्रोमिनेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम उन लोग जो है ऑपरेट करती है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो रूरल जो लोग हैं इंडिया में तो उनको जो है यहाँ टारगेट किया गया है। और मेनली देखिए एक चीज़ कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस, बैंक्स, पंचायत, लोकल समितिज, इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क या फिर इंडिविजुअल तरीके से हम लोग जो वाईफाई कनेक्टिविटी करते हैं वो काम में नहीं है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के द्वारा लगभग जो है 6.5 लाख विलेजेस जो है पूरे इंडिया में उनको कनेक्ट किया जाएगा और हाई इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि मिनिमम 100 Mbps जो बैंडविड्थ प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू यहाँ पे ग्राम पंचायत की भी हेल्प ली जाएगी भारत नेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो थोड़ा यहाँ पे देखिए रिवैम्प्ड अप्रोच। तो देखिए प्राइवेट कंपनीज जैसे कि एयरटेल, जियो यहाँ पे अलग अलग रिवैम्प्ड अप्रोच लेती है, अलग अलग कोलाबोरेशंस करती है। सेम भारत नेट भी रिवैम्प्ड मॉडल को जो है कोलाबोरेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको फाइबर कनेक्शंस के साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यानी कि देखिए एक साइड हो गई भारत नेट और दूसरी अलग अलग विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हर घर में डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। लेकिन यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो क्या करेंगे, वो उस चीज़ों को मेंटेनेंस करेंगे और कनेक्शंस को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग रोल रखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे पार्टनरशिप जो है 50:50 यानी कि 50% भारत नेट के थ्रू और 50% एंटरप्रेन्योर के थ्रू भी यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंट को आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर बात करेंगे चैलेंजेस, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कनेक्टिविटी की प्रोसेस की वजह से या फिर किसी जगह से अगर जो एक चार्टर नहीं मिला, एक लाइसेंस नहीं मिला तो काम बंद हो जाता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बहुत ही बड़ा एक इशू है, स्पेशली रूरल एरियाज में। यहाँ पे यानी कि मान लीजिए कि एक जगह पे अगर कनेक्टिविटी करने हैं तो वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, सड़कें अगर हो भी तो वहाँ पे प्रॉपरली देखिए अलग अलग प्रॉब्लम्स, फ्लड हो गई या फिर अलग अलग नेचुरल डिजास्टर्स प्रॉब्लम होती है यहाँ पे।
और अगर मान लीजिए बिल्डिंग्स की सिचुएशंस भी अच्छी नहीं होती है यहाँ पे, तो इसी वजह से प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो जाती है और इम्प्लीमेंटेशन डिले भी देखने को मिलता है। कई बार जो है गवर्नमेंट ऑपरेटेड ऐसे सिस्टम में नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। उसके मेन जो इश्यूज होती है मेनली बैंडविड्थ या फिर ऐसे जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसको बिछाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। उसमें अक्सर जो है कई बार करप्शन के इश्यूज भी सामने आती है। और मेनली देखिए कि यहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर्स बहुत ही एक मेजर रोल प्ले कर रही है हर इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियो या फिर एयरटेल कितने लोगों को इंडिया में जो है उन्होंने अपना कस्टमर बना के रखा हुआ है। लेकिन देखिए ऑपरेटर यहाँ पे कुछ भी हो, जो गवर्नमेंट सर्विस यहाँ पे मेनली ब्रॉडबैंड के थ्रू जब गाँवों में एक बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो उसके लिए कुछ कुछ सॉल्यूशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत नेट प्रोजेक्ट को अलग अलग प्रॉब्लम्स जैसे कि टेक्निकल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और अवेयरनेस रिलेटेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को इतना अवेयरनेस है ही नहीं कि उसके ऊपर काम करे। और मेनली देखिए इसको और भी इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले यहाँ पे डेवलप करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो सब कुछ यहाँ पे प्लानिंग करके काम करना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोलैबोरेटिव एफर्ट ले सकती है। अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई यहाँ पे, देन लोकल बॉडीज हो गई यहाँ पे, प्राइवेट पार्टनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ताकि यही प्रोसेस जो है स्पीड अप किया जा सके। तो उसको कंसिस्टेंट तरीके से, एक सस्टेनेबल तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करना है तो फंड्स जो है एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है, जिसको देखिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोच सकती है कि 100% इसकी जो इन्वेस्टमेंट हम ही करें। तो इसके लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की भी यहाँ पे ज़रूरत होगी अलग अलग जगहों पे, ताकि उन लोगों को भी यहाँ पे जो है एक इनकम की अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द भारत नेट प्रोजेक्ट, जिसको मॉडर्नाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 1.39 लाख करोड़ जो है उसकी इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।